Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 7.2, question number 6. So, exercise number 7.2, question number 6. Find an equation of. अब आगे हम देखें ए बी सी डी आई तक ए टू आई हमें डिफरेंट फॉर्मेशंस दी गई हैं। हर फॉर्मेशन के लिए हमने अलग से इक्वेशन जो है उसकी फाइंड करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं और साथ में इसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। ए पार्ट है हमारे पास द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7-9। एक पॉइंट हमें गिवन है, वो पॉइंट है 7-9 और ये पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट है, यानी इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है। एक ही पॉइंट हमें गिवन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम जब बुक से देखते हैं कि इस पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो हम देखते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे जब हमें एक पॉइंट दिया गया हो तो उस वक्त जिस फॉर्मूले के तहत हम उस लाइन को फाइंड करते हैं, लाइन की इक्वेशन को, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पॉइंट जो है, इसमें ये वैल्यू जो पहली x की होती है इसको हम x1 कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारी वैल्यू जो है इसको हम y1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें स्लोप चाहिए m, और m किसे रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में कि जब प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इफ L इज हॉरिजॉन्टल, L क्या है? L लाइन है। इफ L इज हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज 0। जब लाइन जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप किसके इक्वल होती है? वो 0 के इक्वल होती है। तो हम इसे 0 स्लोप ले लेते हैं, स्लोप हमारी 0 आ गई। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू है -9, -9 इज इक्वल टू m0 और x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू है 7। तो 0 जब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है। ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0। और इधर क्या आ जाएगा? y प्लस 9, इधर y प्लस 9 आ जाएगा। तो फिर ये हमारी इक्वेशन आ गई y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि पॉइंट 7-9 से गुजर रही है। जी बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का द वर्टिकल लाइन। अब लाइन जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है। पॉइंट्स क्या है हमारे? -5 और 3, यानी x -5 है। हम अगर इसको ड्रॉ करें, रफ ड्रॉ करते हैं, -5 x -5 है। वर्टिकल लाइन है जो कि जिसमें x जो है ये -5 है और y जो है वो 3 है। तो इस अंदाज में ये एक लाइन ड्रॉ होगी हमारी। इस लाइन की हमने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं कि इफ L इज वर्टिकल देन इट्स स्लोप इज अनडिफाइंड। जब L हमारा वर्टिकल होता है, लाइन वर्टिकल होती है, तो उस वक्त उसकी स्लोप जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। यानी m इज इक्वल टू क्या होगा? m इज इक्वल टू होगा इन्फिनिटी। और पॉइंट हमें जो गिवन है वो है -5 और 3, ये x1 और ये y1। अगेन फॉर्मूला हमारा वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1।
वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू y माइनस y1 है 3 इज इक्वल टू m की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा और x माइनस -5। सिंप्लीफाई करते हैं y माइनस 3। अब हम जानते हैं जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी 1/0 लिखा जा सकता है इसको, यानी जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आता है, तो हम इसे 1/0 लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1/0 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 5। ये 0 जब इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आ जाएगा x प्लस 5। तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू x प्लस 5। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी उस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि -5 3 पॉइंट से गुजर रही थी। जी अगेन वही चीज़ हमें गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट है a -6 5, ये x1 है, ये y1 है। अब हमें स्लोप b गिवन है, पिछले पार्ट्स के अंदर हमें स्लोप फाइंड करना होती थी, तो स्लोप इज इक्वल टू किसके है 7 के। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू -6 एंड y1 इज इक्वल टू 5। हम इस तरह भी इसको मेंशन भी कर सकते हैं। अब फॉर्मूला है हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको हम कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो y माइनस y1 क्या है 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 7 और x माइनस -6। y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 6। मल्टीप्लाई करते हैं 7x 7 6 आर 42। जी इन तमाम टर्म्स को हम इधर ले आते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 42, ये y इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इस साइड को इधर ले आएँ, 0 को उधर ले जाएं, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 7x माइनस वाई प्लस 42 प्लस 5 प्लस 47 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड लाइन। सिंगल पॉइंट गिवन है डी पार्ट में हमें और स्लोप भी गिवन है, तो m इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 8 एंड y1 इज इक्वल टू -3। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जी y माइनस y1 की वैल्यू है -3, m इंटू x माइनस x1 है 8, सॉरी m इज इक्वल टू 0, तो m की जगह पर 0 आ जाएगा। तो ये आएगा y प्लस 3, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। 0 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के ही इक्वल हो जाएगा, और जब और ये हम यूँ हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट की या रिक्वायर्ड लाइन की। क्वेश्चन नंबर 6 ई पार्ट, पॉइंट है हमारा -8 एंड 5 और स्लोप हमें गिवन है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को हम लिखते होते हैं इन्फिनिटी। अनडिफाइंड का मतलब ही इन्फिनिटी होता है। x1 जो है ये हमारा -8 है और y1 जो है वो 5 है, तो हम वही पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 5 आ जाएगा, m की जगह पर इन्फिनिटी आएगी और x माइनस ये -8 आ जाएगा।
ये y माइनस 5 इज इक्वल टू, इन्फिनिट को हम 1/0 लिख सकते हैं, x प्लस 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब 0 से हम इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 8, ये साइड 0 हो जाएगी और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा, x प्लस 8। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, एफ पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन है, एफ पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें, एज कंपेयर टू फर्स्ट 5 पार्ट्स, उनमें हमें एक ही पॉइंट दिया गया होता था, साथ स्लोप मोस्टली में गिवन होती थी, तो हम जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, हमें स्लोप गिवन नहीं है, जबकि हमें जो गिवन है वो 2 पॉइंट्स गिवन है। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और y2, चूँकि 2 पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है स्लोप। तो 2 पॉइंट्स जब हमें दिए गए हों, हम इससे पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं कि स्लोप जो है यानी m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप का ये फॉर्मूला फाइंड करने का होता है। तो अब हम स्लोप फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, y2 माइनस 1 माइनस 3 ओवर x2 9 माइनस x1 किसके इक्वल है, -5 के। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस 3 ओवर 9 प्लस 5, ये हमारे पास आ जाएगा 2, -1 प्लस 3 माइनस होगा और साइन बड़ी वाली का आएगा, +2 आ जाएगा ओवर 14। m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, m इज इक्वल टू 1/7। हमने स्लोप फाइंड कर ली। अब हम जानते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है, हमने फाइंड की है, 1/7। तो x माइनस x1 की वैल्यू है -5, तो -5 वैल्यू पुट कर दी जी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7 इंटू एक्स प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इधर लाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 7 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, 7y प्लस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 जी। इनको हम इधर ले आते हैं। पहले हम 7y प्लस 21 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मली जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो पहले हम x वाली टर्म लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस 7y प्लस 21 और -5, ये आ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0 जी। अब ये माइनस शुरू में आ रहा है, तो जब कभी माइनस शुरू में आ रहा हो तो इक्वेशन ज़रा मज़ेदार नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, और ये माइनस उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी हमारी x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 जी पार्ट, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7 एंड स्लोप जो है वो हमें -5 दी गई है। अब हम पॉइंट से हट चुके हैं, अब हमें इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है। तो इंटरसेप्ट को हम देखते हैं, इंटरसेप्ट के लिए हम कौन सा कानून इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए स्लोप जो है वो हमारी m है एंड y इंटरसेप्ट c, y इंटरसेप्ट जो है उसे हम c कहते हैं। y इंटरसेप्ट को किससे ज़ाहिर किया जाता है? c से। जिस तरह स्लोप को हम m से ज़ाहिर करते हैं इस तरह y इंटरसेप्ट को c से ज़ाहिर किया जाता है। और इसके लिए इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम लिख लेते हैं c इज इक्वल टू -7 और स्लोप यानी m इज इक्वल टू -5। फॉर्मूला है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू है -5, तो ये x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x प्लस c की जगह पर आ जाएगा -7। तो -5x प्लस -7 इज इक्वल टू y। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। पार्ट एच, x इंटरसेप्ट -3 है एंड y इंटरसेप्ट जो है वो 4 है। अब हमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे y इंटरसेप्ट गिवन था, साथ स्लोप गिवन थी। और जब हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों गिवन हो तो उस वक्त हम फार्मूला यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। लेकिन अब हमें दोनों ही इंटरसेप्ट गिवन है। तो जब हमें दोनों ही इंटरसेप्ट गिवन हों तो फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और इस फॉर्मूले के अंदर x और y हमारे वेरिएबल्स हैं और a और b, x एंड y इंटरसेप्ट्स आर a एंड b। यानी a जो है ये हमारा x इंटरसेप्ट है और b जो है ये y इंटरसेप्ट है। a x इंटरसेप्ट, b y इंटरसेप्ट। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 बिकॉज a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज इक्वल टू 4 क्योंकि b जो है हमारा y इंटरसेप्ट है। और फॉर्मूला फिर क्या होगा? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम। a इज इक्वल टू -3 है, ये माइनस गिवन है हमें जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। इसको हम यूँ लिख सकते हैं -x ओवर 3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। अब 12 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 12 4 आता है। इस 4 को जब x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आ जाएगा -4x क्योंकि ये माइनस साइन साथ है, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12। 3 को जब y से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y जी। 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो -4x, इसको यहाँ से इधर ले आते हैं हम। -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 12 जी। ये 12 हम इधर ले आते हैं। -4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि x वाली टर्म के साथ नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि प्लस आना चाहिए। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन जो हो जाएंगे वो चेंज और माइनस उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे ख़त्म होगा? माइनस इसके साथ सपोज हम 1 लगा लेते हैं तो -1 इधर आकर डिवाइड होगा तो 0 -1 0 ही हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा? 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 आई पार्ट, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9 एंड स्लोप वो है -4। हमें जी वाले क्वेश्चन के अंदर y इंटरसेप्ट दिया गया था और स्लोप गिवन थी
और उसमें हमने वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अप्लाई करके हमने इक्वेशन फाइंड कर ली थी, लेकिन x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर जब x इंटरसेप्ट हमारे पास -9 है तो फिर जो है x1 जो है वो हमारा -9 होगा, और y1 जो है चूंकि y हमें गिवन ही नहीं है तो y1 जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ भी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है उसे यूज़ करेंगे। और m इज़ ऑल्सो गिवन टू अस, m इज़ इक्वल टू -4। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमने 0 ली है, m -4, x माइनस x1 की वैल्यू है -9। सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 0 y आ जाएगा, ये क्या आएगा -4x, सॉरी -4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 9, मल्टीप्लाई करते हैं, -4x माइनस प्लस माइनस 9 4 जार 36। इनको हम उठाकर इधर ले आते हैं तो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4x प्लस y और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी इक्वेशन है रिक्वायर्ड लाइन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.2। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट कह लें, लाइन सेगमेंट कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। फाइंड एन इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। किसका? लाइन सेगमेंट का। एक लाइन सेगमेंट है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। और वो जो लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन कर रहा है किसको? इन पॉइंट्स को, ए और बी को। अब हमें कुछ चीज़ें समझनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि जब तक हमें उन स्टेप्स की समझ नहीं आएगी हम जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो हम समझते हैं, ट्राई करते हैं। लाइन सेगमेंट, एक होती है लाइन, और फिर लाइन सेगमेंट, या इसे ओनली सेगमेंट भी कहते हैं। लाइन क्या है? ये लाइन है जिसके दोनों एंड्स पर एरो होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइडों पर बढ़ती जा रही है। हमने इसे नंबर लाइन में ड्रॉ भी किया था ग्राफ बनाते हुए चैप्टर नंबर 5 में। अब लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट से मुराद है इस लाइन का एक हिस्सा, यानी ये लाइन सेगमेंट दोनों साइडों पर बढ़ता नहीं है, बल्कि ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं। जहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई, ना ये इससे छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है। अब जो मेन चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइन परपेंडिकुलर का है। लें जी, ये हमारे पास एक बाइसेक्टर है, या एक सेगमेंट है। ये सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा करना। तो बाइसेक्टर ऐसी लाइन जो इस सेगमेंट को आधा आधा कर रही है, साथ में आ रहा है परपेंडिकुलर। अब ये तो दो खूबियां हो गई कि वो परपेंडिकुलर भी हो, ऐसी लाइन या ऐसा सेगमेंट, ऐसी लाइन जो कि इस सेगमेंट को बाइसेक्ट भी करे, यानी आधा आधा भी कर दे, और परपेंडिकुलर भी हो। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? सपोज ये सेंटर पॉइंट है इसका। इस सेंटर पॉइंट के ऊपर वो लाइन जो परपेंडिकुलर भी है, यानी 90 का एंगल भी बना रही है, और साथ में इस सेगमेंट को बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मीन्स ये जो पॉइंट है जहां पर ये बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये सेंटर पॉइंट है।
सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का ये सेंटर पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। तो मीन्स हमें दो चीजें पता है कि जौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस सेगमेंट का, वो 90 का एंगल भी बना रहा है, परपेंडिकुलर भी है, और साथ में वो सेंटर से भी गुजर रहा है। मीन ये सेगमेंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है इसका। इस सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलरली गुजरने वाली जो लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला। तो ये मिड पॉइंट है। तो ए पॉइंट है हमारा 3 और 5, और बी पॉइंट है 9 और 8। ये अब हमें इसका सेगमेंट का मिड पॉइंट सबसे पहले फाइंड करना है, मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। सॉरी, आज मेरा गला कुछ ख़राब है, मेरे से बोलने में कुछ लफ्ज़ स्किप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी ट्राई पूरी कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर हो, तो वो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट, और दूसरा इसकी स्लोप हमें चाहिए। तो दोनों चीज़ें हम इसकी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। जी, मिड पॉइंट क्या हो, कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारा, एम नाम दे लेते हैं इसको। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा जी, x1 की वैल्यू 3 प्लस 9 ओवर 2, y1 की वैल्यू 5 प्लस 8 ओवर 2, 9 प्लस 3 12 ओवर 2, एंड 8 प्लस 5 13 ओवर 2। तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12। तो ये आ जाएगा m मिड पॉइंट, यानी आ गया 2 और 13 ओवर 2, यानी m की वैल्यू आ गई 2 और 13 ओवर 2। यहाँ मेंशन कर लेंगे, हमारी आसानी होगी। यानी हमने एक पॉइंट फाइंड कर लिया जो कि हमारा इस राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है, वो पॉइंट हमारा m आ गया। अब नेक्स्ट हमें स्लोप फाइंड करनी है इसकी, लेकिन इसकी स्लोप फाइंड कैसे हम कर सकते हैं? तो हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ये a गिवन है, ये b गिवन है। तो हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, उसके बाद इसकी निकालते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। पहले हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी है ए बी की। तो ए बी की स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ स्मॉल m, स्लोप ऑफ ए बी। तो फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी, तो m इज इक्वल टू, y2 किसके इक्वल है? 8 के, और y1 जो है 5 के। तो 8 माइनस 5 ओवर x2 9, x1 3, 9 माइनस 3। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, और 9 माइनस 3 ये आ जाएगा हमारे पास 6। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, और स्लोप ऑफ ए बी निकल आई 1 ओवर 2। अब हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हो, दो परपेंडिकुलर लाइंस की प्रोडक्ट की स्लोप्स का प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट वो -1 के इक्वल होता है। m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये ऑलरेडी ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं ये हम देखते हैं। जी, perpendicular, the two lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 respectively are perpendicular if M1 is equal to -1 over M2
आर एम वन एम टू इज इक्वल टू -1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये दो लाइनें परपेंडिकुलर तो हैं, तो एक हमारे पास स्लोप गिवन भी है, तो हम m जो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको हम m1 कह लेते हैं। और ये वाली स्लोप, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के। तो हम m1 इज इक्वल टू -1/m हो जाएगा। यानी m1 ये हमारी किसकी स्लोप है? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर m1 किसके इक्वल आ जाएगी? -1/m। और ये m किसकी स्लोप है? स्लोप ऑफ AB। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। -1 इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 1/2। तो 1/2 ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ जाएगी? m1 इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया। पॉइंट m क्या है? 13/2। पॉइंट m है 13/2 और स्लोप भी हमारे पास आ गई m1। इसको हम x1 कह लेते हैं, ये हमारा y1 है। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू है 13/2 इज इक्वल टू m1 है -2 और x माइनस x1 कितना है? 2 जी। तो y माइनस 13/2 इज इक्वल टू -2x, ये क्या हो जाएगा? +4। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हमारी सामने आई है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो हमने m पॉइंट जब फाइंड किया था, मिड पॉइंट जो हमने फाइंड किया था, तो मिड पॉइंट फाइंड करते हुए ये 6 2 12 हमने किया है, जबकि ये डिनोमिनेटर के अंदर 6 नहीं है, बल्कि डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर 2 है। ये हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। ये 2 है, तो जब 2 को 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। ये मिस्टेक थी, इस मिस्टेक को हम करेक्ट कर रहे हैं। तो इस 2 की जगह पे 6, ये मिड पॉइंट भी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 6। और इसको जब हम यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे थे, तो ये भी हमारा मिड पॉइंट जो है, जो हमने लिया, जिसके तहत हम अब इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, ये भी 6 होगा। तो इस प्रोसेस को हम अगेन करते हैं। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं कि m1 जो है वो हमारा कितना है? m1 है -2 और जो m पॉइंट हमने फाइंड किया था वो कितना है? 6 13/2। 6 13/2 ये m पॉइंट आया था, मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं। ये x1 और ये y1। तो अब हम क्या करेंगे? यूजिंग जो हमारा फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, किस लिए यूज करेंगे? इक्वेशन फाइंड करने के लिए। किसकी इक्वेशन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 13/2 इज इक्वल टू m इंटू m जो है वो हमारा -2 है, x माइनस x1 की वैल्यू है 6। सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस 13/2 इज इक्वल टू -2x प्लस 12। जब इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी, अब इधर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 आएगा, इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है। 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आता है। 2/1, तो ये 2 ही आएगा। 2/1 को हम 2 ही लिखते हैं, इसका आंसर 2 होगा। 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 1 ज़ार 13।
तो इधर -2x प्लस 12 एज इट इज़ आ गया जी। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 2 इंटू -2x प्लस 12। मज़ीद सिंप्लीफाई, -4x प्लस 24, इन दोनों टर्म्स को उठाकर हम इधर ले आते हैं। 2y माइनस 13 प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 जी। 4x अरेंजमेंट दुरुस्त करते हैं। 4x प्लस 2y माइनस 13 एंड माइनस 24, ये आ जाएगा -37 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी रिक्वायर्ड जो थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू -4 -6। एक लाइन है जो कि ये लाइन है, ये किस पॉइंट से गुजर रही है, -4 -6 से ये गुजर रही है, यानी इस लाइन का हमें ये पॉइंट गिवन है। और ये लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन, एक लाइन के परपेंडिकुलर है। सपोज ये लाइन है, इसके ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है इसके साथ, हैविंग स्लोप -3/2। और इस लाइन की जो स्लोप है, सपोज करते हैं वो m1 है या m2 है, इसकी स्लोप को m1 कह लेते हैं। इसकी जो स्लोप जिसे हम m2 कह रहे हैं वो है -3/2। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फर्स्ट लाइन की, ये वाली लाइन है। अब इसका हमें ये पॉइंट गिवन है, इसकी स्लोप हमें फाइंड करनी है। स्लोप फाइंड कर लें, पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करके हम जो है इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये m1 फाइंड करना है। तो दोनों लाइंस चूंकि आपस में परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन the two lines L1 and L2 with slopes m1 and m2 respectively are perpendicular if m1 m2 is equal to -1। ये फॉर्मूला हमें गिवन है कि m1 m2 is equal to -1, दो स्लोप्स हम m1 m2 is equal to -1, m2 हमें गिवन है, m1 हमने फाइंड करनी है, m2 जो है वो -3/2 है। वैल्यूज पुट करते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1, ये एज इट इज जी। ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, -3 डिवाइड हो जाएगा, तो m1 आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2/-3। ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, माइनस इज कैंसल्ड विद माइनस। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा, 2/3। यानी m1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। और पॉइंट हमें गिवन है वो क्या है, -4 और 6। द पॉइंट ऑफ लाइन इज द पॉइंट ऑफ लाइन इज क्या है, -4 -6। तो x यानी x1 हुआ हमारे पास -4, y1 हुआ -6 और m1 हुआ 2/3। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, चूंकि m हमारे पास m1 है तो m1 लिख लेते हैं, x माइनस x1। तो आ जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू -6, इसकी जगह पर -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2/3 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -4। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस,
y प्लस 6 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 4। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, इधर आगे ले जाएंगे जी। 3y प्लस 6 3s आर 18 इज इक्वल टू 2x 4 2s आर 8। इधर लिख लेते हैं 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। x चूंकि हमने पॉजिटिव रखना होता है, बाद में कॉमन लेना होगा तो पड़ता है हमें, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तो हम इसको उधर ले जाते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 माइनस 3y माइनस 18। ये इधर आके माइनस, ये भी माइनस, तो इसको हम इधर लिख लें या इधर लिख लें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको शुरू में कर लेते हैं, 0 को दूसरी जानिब ले जाते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 8 माइनस 18 माइनस 10 आएगा, तो इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 7.2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस। हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सपोज दिस वन इज द लाइन, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये लाइन गुजर रही है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है 11-5। इस पॉइंट से गुजर रही है, एंड पैरेलल टू अर लाइन, और ये लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, इस लाइन की ये पैरेलल है, विद स्लोप -24। और इसकी जो स्लोप है, इसकी स्लोप गिवन है हमें इस लाइन की, और वो स्लोप हम सपोज कर लेते हैं ये m2 है, और इसकी स्लोप को हम सपोज कर लेते हैं वो m1 है। इसकी स्लोप हमें गिवन है वो कितनी है, -24। इसका पॉइंट गिवन है और इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, लेकिन स्लोप हमें इसकी गिवन है। तो हम जानते हैं कि हमें गिवन है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उस सूरत के अंदर स्लोप किस तरह रिलेट होती है। द टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप्स M1 एंड M2 respectively आर पैरेलल इफ M1 इज इक्वल टू M2। दोनों लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप जो है पैरेलल होती है। We know that the lines are parallel, ये पैरेलल का साइन है। सो M1 इज इक्वल टू M2, दोनों की स्लोप इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होगी, -24 के, क्योंकि एक की गिवन है तो दूसरे की भी उतनी ही होगी। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट को यूज करते हुए और इस स्लोप को यूज करते हुए हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, यूजिंग पॉइंट 11-5 एंड स्लोप -24। we find the इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करते हैं। वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m चूंकि हमारा m2 है तो यहाँ हम m2 लिख लेते हैं, m1 लिख लेते हैं, सॉरी ये m1 लिया था हमने। तो y माइनस y1 की वैल्यू है -5, m1 है -24, x माइनस x1 की वैल्यू है 11, y प्लस 5 इज इक्वल टू -24x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 11
इट विल बी 264, तो आ जाएगा 264। इन दोनों टर्म्स को उठा के हम इधर ले आते हैं, तो y प्लस 5 ये इधर आके प्लस हो जाएगी, 24x माइनस 264 इज इक्वल टू 0। तो x वाली टर्म हम पहले लिख लेते होते हैं, 24x प्लस y प्लस 5 एंड माइनस 264 आ जाएगा माइनस 259। दोनों माइनस होंगे, 5 को माइनस करेंगे 259 आएगा, साइन बड़ी वाली का आता है तो इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड लाइन की। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने तासुरात भी ज़रूर दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।